ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਔਰ वचन ਨੂੰ बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ सुनना, क्योंकि खुदा अपने वचनों द्वारा बोलते हैं और साडे नाल गल करते हैं और इसलिए सबका भी वचनों ਨੂੰ बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ सुनना। ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ मरकुस ਦੀ अंजील ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਅੱਜ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ जिंदा होने ते जो उस समय घटना वापरियां जां किदां दा माहौल सीगा उन्हां चीज़ां नूं आपां ध्यान देना। वचन दे विच आपां देखांगे उस समय किदां दे हालात सीगा जां की कुछ होया, उन्हां चीज़ां नूं आपां वचन दे विचों देखांगे। मरकुस दी अंजील 16 अध्याय पहली आयत। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। पहले सबत का दिन जो पहले होता था वो सैटरडे को होता था, शनिवार को सबत का दिन मनाया जाता था। ठीक है, जब इस समय की बात है उस समय में सबत का दिन शनिवार को मनाया जाता था और लिखा सबत के दिन का पहला दिन, मतलब सबत के दिन का पहला दिन, सबत का दिन शनिवार था, उसका पहला दिन एतवार, आज का संडे वाला दिन। और लिखा जब आया सबत के दिन का दिन बीत गया तो पहले दिन, एक वचन में लिखा पहले दिन मतलब कि अगला दिन जो संडे का था, उस दिन में मरियम और मगदलीनी और याकूब की माता मरियम सलोमी इन्होंने सुगंधित वस्तुएं ली। जब प्रभु यीशु मसीह को ये देखने के लिए जा रही थी उसकी कब्र के ऊपर, तो बड़ी खुशबूदार चीजों को अपने साथ लेके जा रही थी कि उसको मल के आए या उसके वहां रख के आए। तो हाँ जी, आगे इसको पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। हाँ, लिखा सप्ताह के पहले बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था तो वे कब्र पर आई। ये औरतें जो हैं कब्र पर आई। हाँ जी। और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और हमने पिछले दिनों में जब प्रभु की क्रूस की कथा को हमने जब सुना था, पढ़ा था, क्रूस की जो हमने परमेश्वर की मृत्यु के बारे में देखा, तो हमने देखा जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा तो एक बहुत बड़ा पत्थर उस कब्र के मुंह को बंद करने के लिए उस पर रख दिया, उस कब्र के मुंह को बंद कर दिया और मोहर बंद कर दिया। रोमी शासन उस समय साम्राज्य की मोहर से उस कब्र के मुंह को उस पत्थर के ऊपर रोमी साम्राज्य की मोहर लगा दी कि कोई भी उसे छू नहीं सकता, कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता था। और लिखा और वो जो मरियम और मगदलीनी जो कब्र के ऊपर जा रही थी वो आपस में बातें कर रही है कि हमारे लिए वो बड़ा पत्थर कब्र से कौन लुढ़काएगा और कौन उस पत्थर, क्योंकि वो पत्थर बहुत भारी था, बहुत बड़ा था और वो औरतों के बस का काम नहीं था। तो इसलिए वो बातें करें कौन उस बड़े पत्थर को हमारे लिए साइड पे करेगा या लुढ़काएगा। हाँ जी, आगे। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वे बहुत ही बड़ा था। और जब वो उस स्थान पर पहुंची, उस जगह पर पहुंची जहां पर प्रभु यीशु मसीह को दफन किया था, जिस कब्र में रखा था, तो उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर तो पहले से ही हटा हुआ था। तो जब उन्होंने देखा कि कब्र तो पहले से ही खाली है, उस जो पत्थर कब्र के मुंह को जिसको बंद किया था तो वो तो पत्थर पहले किसी ने हटा दिया है, मुंह तो खुला है कब्र का। हाँ जी, आगे। कब्र
के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। हाँ, जब देखा कब्र के भीतर गई तो उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। और वहां पर उन औरतों ने एक नौजवान को देखा जो सफेद वस्त्र पहनकर वहीं पर बैठा हुआ था। और जब उन्होंने देखा कि ये कैसे हो गया, कब्र का मुंह कैसे खुल गया, किसने पत्थर को लुढ़काया, और देखकर बहुत हैरान हुई। हाँ जी, आगे। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। तो वो जो जवान को उन्होंने देखा था, तो वो जब नौजवान ने उनसे कहा, चकित मत हो, हैरान मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, मगर वो अब यहाँ पर नहीं है। यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। तो लिखा वो अब यहाँ पर नहीं है। हाँ जी। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वे तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। हालेलुया। तो उन्होंने मैसेज भी दिया और कहता, अब तुम पतरस के पास, मेरे शिष्य के पास जाओ, उन्हें भी यह मैसेज दो कि जिस कब्र में प्रभु को रखा था, यीशु को रखा था, वो कब्र खाली है और वो यीशु जी उठा है और वो तुम्हें गलील में मिलेगा। हाँ जी, और वहां तुम उसे देखोगे। शिष्यों को एक मैसेज दिया उस जवान ने। हाँ जी, लेकिन वो जवान कौन था? हाँ जी, आगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। हालेलुया। क्योंकि जब उन्होंने कब्र खाली देखी और ऐसे देखा कि कब्र का पत्थर भी हटा हुआ है, किसी ने मैसेज भी दिया उनको, तो लिखा एक डर भी उनके जीवन में आया। लिखा एक कंपकपी, और लिखा और वे निकलकर कब्र से भाग गई, और क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई। एक डर भी है, एक कंपकपी भी उनके शरीर में है कि ये क्या हुआ, हमारा यीशु कहाँ है। और लिखा वो डरती हुई, डर भी रही थी कि हमारा यीशु कहाँ पर है, क्योंकि कब्र में तो यीशु है नहीं, कब्र में रखा था। वहां पर एक नौजवान ने मैसेज दिया कि यीशु कब्र में नहीं है, वो जी उठा है जिसे तुम ढूंढ रही हो। अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय की 11 आयत। तो यीशु था कहाँ? वहां पर भी नहीं है। यूहन्ना 20 अध्याय। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी थी और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, जब उन्होंने ऐसा सुना तो लिखा मरियम रोने लगी और रोती हुई कब्र के ऊपर खड़ी थी। और लिखा वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा, दो स्वर्गदूत, यूहन्ना के अनुसार उन्होंने दो स्वर्गदूतों को देखा, और जो एक दाएं और एक पैरों में था, एक सिरहाने की तरफ खड़ा था। और जब मरियम रो रही थी तो स्वर्गदूत ने कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। और रो रही थी, इसलिए उसने कहा कि अब पता नहीं कि मेरे प्रभु को उन्होंने कहाँ रख दिया है और मैं नहीं जानती, मैं उसे ढूंढने के लिए, मैं उसे देखने के लिए आई थी यहाँ पर, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। देखा ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। जब वो पीछे ये बात बोल के पीछे को मुड़ी, तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह पीछे खड़े देखा, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं, प्रभु यीशु को पहचान नहीं सकी। हाँ जी, 15 आयत में आगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? अब यीशु ही उससे पूछ रहा है, हे नारी, तू क्यों रोती है?
और किसको ढूंढती है? हाँ जी, उसने बोला। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। तो वो यीशु से कह रही है कि हे महाराज, अगर तूने किसी को देखा है या तूने कहीं रखा है प्रभु यीशु मसीह की लौट को और उनके शरीर को, तो मुझे बता। और वो रो रही थी उस समय, और मैं उसे ले जाऊंगी। लेकिन यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझसे ये बातें कही। और प्रभु ने मरियम से भी यही कहा कि तू जाके मेरे शिष्यों को बता दे कि यीशु जी उठा है और वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है, और ये मैसेज जो मेरा चेलों तक पहुंचा दे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखा रहा है यहाँ पर? जिस यीशु को मरियम कब्र में ढूंढने गई थी, तो वो उसके तो सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, वो उसे देख नहीं सकती, वो उसे पहचान नहीं सकी। वो यीशु उसके सामने ही खड़ा था। वो यीशु कब्र में नहीं है, वो यीशु जी उठा है। और वो जिस यीशु को कब्र में ढूंढने के लिए गई, वो यीशु मरियम के सामने था, लेकिन मरियम उसे पहचान नहीं सकी। वो यीशु कब्र में नहीं है। वो यीशु कहाँ पर है? लूका की अंजील में देखेंगे, पहले मरियम के ऊपर और अब लूका की अंजील में देखेंगे वो यीशु कहाँ है। 24 अध्याय उसकी 13 आयत में। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। हालेलुया। लिखा उसी दिन उनमें से 2 जन, कौन से दिन? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए थे, उसी दिन 2 जन इमाउस नगर में जा रहे थे, और वो यही बातचीत कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हाँ जी, आगे 15 में। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हालेलुया। अब वही सिचुएशन यहाँ पर भी आ गई, जैसी मरियम मगदलीनी के साथ थी। मरियम के सामने यीशु खड़ा था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं सकी। अब ये जो 2 जन जा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसी जो घटना पीछे हुई है, यीशु को कैसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कैसे कैसे उसे मार दिया गया, कितने बुरा किया इन लोगों ने, वो आपस में बातें कर रहे हैं। और यीशु भी उनके साथ चल पड़े। यीशु भी उनके साथ जा रहे हैं और वो यीशु से बात कर रहे हैं, यीशु भी उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें ऐसी बंद हैं कि वो यीशु को पहचान ना सके। हाँ जी। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? यीशु उनसे पूछ रहा है, तुम कौन सी बातें कर रहे हो और कैसी बातें कर रहे हो? जो तुम चलते चलते बातें कर रहे हो, ये कैसी बातें हैं? यीशु उनसे पूछ रहे हैं। वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? हालेलुया। लिखा क्लियोपास नामक एक व्यक्ति था, उन दोनों में एक का नाम क्लियोपास था। और वो जैसे यीशु ने कहा कि तुम कौन सी बातें कर रहे हो, किसके विषय में बातें कर रहे हो, तो कहते तू अकेला इस नगर में ऐसा व्यक्ति है कि जिसको इतनी बड़ी घटना के बारे में पता नहीं है कि यीशु को कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया, कैसे उसको दुख दिए गए। तू इस बारे में नहीं जानता, तू कहाँ रहता है, कौन से युग का मनुष्य है, ऐसे कि तू इस संसार में नहीं रहता, जिसे पता ही नहीं है कि इन दिनों में कितनी बड़ी घटना हो गई, या तू परदेशी है। हाँ जी, आगे 19 में। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य दिखता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया
कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए। और प्रभु यीशु मसीह से वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वही यीशु जिसको इन लोगों ने पकड़वा के मार दिया और सूली पर चढ़ा दिया, और उसके बारे में ही यीशु से ही बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद कर दी गई। ऐसे ही जैसे मरियम की आंखें बंद थी और वो यीशु को पहचान नहीं सकी, और यहाँ पर इनकी भी आंखें बंद है और ये यीशु को पहचान नहीं सके। और लिखा इसकी 22 आयत में पढ़िए। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वे जीवित है। हालेलुया। अब वो यीशु से कह रहे हैं कि अब स्त्रियों ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो उसकी कब्र पे गई थी, और वो कहती है कि स्वर्गदूतों ने हमें मैसेज दिया है कि यीशु जिंदा हो चुका है और वो यहाँ पर नहीं है। और हाँ जी आगे। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उससे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा के प्रवेश करे। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं और वो जैसे बोल रहे हैं कि स्त्रियों ने जैसे बताया, उनके शिष्यों ने भी वहां जाकर वैसे ही देखा, कब्र खाली थी और वहां पर यीशु नहीं थे। तो प्रभु यीशु मसीह फिर बोले कि हे मंदियों, निर्बुद्धियों, भविष्यद्वक्ताओं ने जैसे पहले लिखा हुआ था कि मसीह का मरना आवश्यक है और फिर वो तीसरे दिन जी उठना भी जरूरी है, और मसीह के ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। हाँ जी, मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र वचन के द्वारा उन्हें समझाया, तो वचन में लिखा कि फिर उनकी जो आंखें थी आगे चलकर खुल गई, और लिखा संध्या का समय हो गया था और प्रभु यीशु मसीह आगे जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रोक लिया कि आगे मत जाओ, तो रात हो गई है, तो हमारे साथ रुक और हमारे साथ ही भोजन कर। और लिखा जब प्रभु यीशु मसीह ने 30 आयत में जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वे उनकी आंखों में छिप गया। हालेलुया। लिखा जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके उन्हें रोटी दी, क्योंकि उन्होंने प्रभु से रिक्वेस्ट की थी, प्रभु से उन्होंने गुजारिश की थी कि हमारे यहाँ रुको और हमारे यहाँ खाना खा, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको रोटी दी तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो यीशु है। और जैसे उन्होंने यीशु को पहचाना तो प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गए और प्रभु यीशु मसीह वहां से लुप्त हो गए, वहां से परमेश्वर वहां से गायब हो गए, उनकी आंखों से ओझल हो गए प्रभु यीशु मसीह वहां से। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि पहले मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है, लेकिन पहले प्रभु ढूंढता है पापी इंसानों को, लेकिन जब प्रभु ढूंढ लेता है, जब एक इंसान के ढूंढने का समय आता है तो परमेश्वर अपने आप को छिपा लेता है। और ऐसे ही प्रभु जैसे उन्होंने पहचाना तो परमेश्वर उनकी आंखों से लोप हो गए थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ना तो कब्र में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहाँ पर है? प्रभु यीशु मसीह सफर में उन लोगों के साथ सफर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को ऊपर प्रकट किया। पहले कब्र के ऊपर कौन गई थी? औरतें गई। परमेश्वर ने पहले औरतों को ये सुसमाचार दिया और परमेश्वर ने आज्ञा दी। आज भी औरतें जो परमेश्वर के घर में औरतों की गिनती ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे पहला अधिकार जो है औरतों को परमेश्वर ने दिया है। और कब्र पे भी औरतें ही गई, औरत के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और इसलिए परमेश्वर ने खास अधिकार जो औरतों को दिए हैं। और जब औरतें इस अधिकार को इस्तेमाल करती है तो ब्लेस हो जाती है वो,
और लेकिन जो औरतें अपने इन अधिकारों को दबाए रखती हैं, परमेश्वर के होके इस्तेमाल नहीं करती, तो वो दबती ही जाती है, दबती ही जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि जैसे सबसे पहले सुसमाचार उन औरतों ने दिया, औरतें वहां पर पहुंची, ऐसे ही हमने भी परमेश्वर के सुसमाचार को जहां पर आपको समय मिलता है, जहां पर लगता है कि यहाँ मुझे वचन बोलना चाहिए, यहाँ पर कोई रूह बच सकती है, वहां पर आप लोगों ने परमेश्वर का वचन जरूर बोलना है। जरूर आपने खुदा के वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने औरतों को भी उतना ही अधिकार दिया है जितना कि आदमियों को दिया है वचन को फैलाने का। आइए आपको वचन में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील ही उसका 20 अध्याय और परमेश्वर के वचन में लिखा, जहां जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से शिष्यों के ऊपर भी अपने आप को प्रकट किया और बहुत से लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, और स्त्रियों ने विश्वास किया। मैं उस नगर में जो लोग जा रहे थे, क्लोपास और एक और मनुष्य, उन दोनों ने विश्वास किया कि हमारे साथ यीशु रह के गए, हमसे बात करके गए। और लिखा कुछ प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में एक आध शिष्य ऐसा था जो विश्वास नहीं करता था। आइए हम वचन में से देखेंगे वो शिष्य कौन सा था। 24 आयत में, 20 की 24 आयत में, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। और प्रभु के उन 11 शिष्यों में 12, एक तो यहूदा इस्करियोती था, एक खत्म हो गया, अब 11 बचे। अब 11 में जो एक थोमा था जो दिदमुस कहलाता था, और जब उसको प्रभु के अन्य शिष्यों ने बताया कि हमने देखा कि प्रभु जी उठा, हमने प्रभु को देख लिया है, प्रभु जी उठा है, तो उसने कहा, लिखा, तब उसने कहा, जब तक मैं प्रभु के हाथों में जहां पर कील लगे थे अपनी उंगली डाल के ना देखूं और उस पसली में जहां पर नेजा घुसाया था उन पापियों ने अपना हाथ डाल के ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु जी उठा है। और लिखा, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और वो बेविश्वासा, बेपतिता था। और प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में चलने वाली एक एक बात को, हमारे दिमाग में चलने वाली कंफ्यूजन को, हम जब कंफ्यूजन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं और वो नहीं चाहते हम कंफ्यूजन में रहे, हम प्रॉब्लम में रहे। प्रभु हमें हर कंफ्यूजन से बाहर निकालना चाहते हैं। और जहां पर थोमा की कंफ्यूजन को देखा, परमेश्वर ने इसकी जो बेप्रतीति थी, जो कम विश्वास था, उस विश्वास को देखा और परमेश्वर ने क्या किया। हाँ जी, 26 आयत में, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और लिखा, 8 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक अपने जी उठने के 40 दिन तक अपने शिष्यों के ऊपर और काफी लोगों के ऊपर, मछुआरों के ऊपर अपने आप को परमेश्वर ने प्रकट किया, उन्हें दिखाया कि मुझे छुओ, मुझे देखो, मैं भूत नहीं हूँ। कुछ लोग भूत समझते थे, परमेश्वर कहते भूत की आत्मा और मांस हड्डी नहीं होता, मैं भूत नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मुझे छू के देखो, मैं जिंदा शरीर में हूँ, मैं जिंदा हो गया हूँ। और परमेश्वर ने 40 दिन तक अपने आप को इस धरती के ऊपर प्रकट करके दिखाया, उनके साथ खाया पिया रहा प्रभु यीशु मसीह। और लिखा, 8 दिन के बाद वो फिर चेलों के बीच में आए एक घर में, जहां थोमा भी उनके साथ था और द्वार बंद थे। और द्वार बंद के बीच में प्रभु यीशु मसीह प्रकट
प्रकट हुए, ठीक वैसे जहाँ जैसे वहां पर गायब हो गए थे प्रभु यीशु मसीह, ऐसे यहाँ पर प्रकट हो गए। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले, क्योंकि उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो अशांत था, जिसका मन गवाही नहीं दे रहा था कि यीशु जिंदा हो गया है। और प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। हाँ जी, 27 आयत में तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तो प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहे हैं, तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली ला। थोमा, परमेश्वर थोमा से मिला ही नहीं था, लेकिन वो जो उसके मन में था प्रभु यीशु मसीह जान चुके थे कि ये इसके मन में जो कंफ्यूजन है, जो इसने शिष्यों के आगे बोला, वो सारा प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया था। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं थोमा अपनी उंगली मेरे हाथ में डाल के दे और अपना हाथ मेरे पांजर में, मेरी बखी, पंजाबी में मेरी बखी में विच पा के दे। और लिखा और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। कि तू अविश्वासी मत हो, तू बेप्रतिज्ञा मत हो, लेकिन विश्वास में बढ़ जा। कहीं ये तेरी बेप्रतिज्ञा औरों के लिए नाश का कारण न बन जाए, और तू विश्वास में बढ़ जा, विश्वासी हो। हाँ जी, 28। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब उसने देखा तो कहने लगा, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। कि वो अपने आप में थोड़ा झिझक भी रहा होगा, थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा होगा। और लिखा, यीशु ने फिर क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तू देखकर विश्वास करता है, लेकिन धन्य वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और आज वो लोग कौन है? वो लोग आप हैं, वो लोग हम हैं, कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुन के विश्वास किया है, ना कि देख के विश्वास किया है। हम वचन के ऊपर विश्वास करके और इस चीज को मानते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। आप लोग धन्य हो। परमेश्वर ने कहा जो बिना देखे विश्वास करते हैं वो धन्य लोग हैं। आप लोग धन्य हो, प्रभु ने आपको धन्य कहा है, क्योंकि आपने बिना देखे विश्वास किया। लेकिन जिसने देख के विश्वास किया उसको परमेश्वर ने अविश्वासी, बेपतिता मनुष्य कहा है। और इसलिए हमने कभी भी परमेश्वर की सामर्थ पर, प्रभु के कामों के ऊपर कभी भी शक नहीं करना है। परमेश्वर से कुछ भी अनहोना है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और जो परमेश्वर 4 दिनों के मुर्दों को जिंदा किया, जो खुदा खुद 3 दिन के बाद कब्र में से बाहर आ गया, और जिसकी कब्र आज भी खाली है, और वो परमेश्वर कहीं सफर में था, अब एक घर में है, और अब हमारे जीवनों में है वो यीशु। और वो यीशु मुर्दा खुदा नहीं, जिंदा खुदा है, जो अपने आंसुओं को देखता है, आपकी दुआओं को सुनता है। वो परमेश्वर आपकी हर एक रिक्वेस्ट का, आपकी प्रार्थना का जवाब देता है। वो परमेश्वर आज हमारे अंदर, हमारे आत्मा में वो यीशु जिंदा है। वो यीशु उसी समय आपके साथ है। वो यीशु कब्र में नहीं था। जिस यीशु को मरियम और मगदलीनी कब्र में ढूंढने गई, वो कब्र खाली थी। आज भी वो कब्र खाली है। परेशानियों में है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया कि वो दुगनी सामर्थ के साथ जिंदगी जी उठा है। और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। और परमेश्वर ने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो भी जिंदा ही रहेंगे। और लास्ट हम आयतें पढ़ेंगे मत्ती के अंजील में। और प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती की अंजील 28 अध्याय, और अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाएं दी कि उनके जाने के बाद, हाँ जी 28 18
यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? जब जिंदा हुए तो कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। और जो अधिकार बाप का है वो बच्चों को भी परमेश्वर देना चाहता है। हाँ जी, प्रभु अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हाँ जी, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और प्रभु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, अपने चेलों को, कि इसलिए अब तुम जाओ और सब जातियों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु ने ये आज्ञा अपने शिष्यों को दी है कि तुम मेरे जाने के बाद मेरे ये जो काम है ये करते ही रहना। हाँ जी, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूं। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, जो बातें परमेश्वर अपने चेलों को, अपने शिष्यों को सिखाते हैं, प्रभु ने कहा वही बातें तुम लोगों को सिखाओ, अपनी कलीसिया को सिखाओ और मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं जाता हूं तो बस मेरा काम खत्म है, नहीं। परमेश्वर कहता मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। जो काम तुमने मुझे करते देखा है तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने आगे हम देखे मरकुस की इंजील में भी अगर देखें तो उसमें भी लिखा परमेश्वर ने कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, जो काम तुम लोगों ने मुझे करते देखा है। और परमेश्वर ने अपने शिष्यों को 16 अध्याय में 16 अध्याय पढ़ना भी थोड़ा जाए। हाँ जी, 16 से 16 पढ़े। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। 15 भी पढ़ दो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं, अपने चेलों से, कि तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन आगे लिखा, हाँ जी, 16 जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर ने ये साफ ही वचन में लिखा कि जो इस वचन के ऊपर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का ही उद्धार होगा। हाँ जी, परंतु जो विश्वास ना करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। तो जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने पिता के ऊपर, पिता के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं किया। हाँ जी, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अब ये वचन किसी पास्टर के लिए नहीं है, किसी बिशप के लिए नहीं है, कि बड़े पॉप के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता? विश्वास करने वाले लोग, आप सभी विश्वास करने वाले लोग हो, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। अगर आप भी विश्वास से कहोगे कि हे मेरे सर को दर्द देने वाली गंदी आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, उसी समय आप चंगे हो जाओगे। किसी के लिए भी आप विश्वास से जब बोलोगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब उसी समय आपको मिलेगा। हाँ जी, आगे। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो प्रभु कहता है वो सांपों को उठा लेंगे और उनका कोई विनाश नहीं होगा। प्राणनाशक कोई जहर वाली चीज भी पी जाए तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कौन लोग? जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अगर वो किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे
तो परमेश्वर कहता है विश्वास के साथ आप जिसके लिए प्रार्थना करते हो उसके लिए वैसा हो जाएगा, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना बहुत असर वाली होती है। लेकिन विश्वास की प्रार्थना नाल बहुत कुछ हो सकता है। और इस तरह परमेश्वर ने अपने शिष्यों को सिखाया कि तुसी जो कुछ मैं तुहानू सिखा रहा वा तुसी इसे तरीके नाल सिखाना वा और सर्वत्र संसार दे विच जाके मेरे नाम दा प्रचार करना वा, और जो काम मैं कीते आ तुसी मेरे नालों भी बड़े बड़े काम करोगे और मैं तुहानू सामर्थ दे के जाना वा। और जो लोग वचन उठा लेते हैं, प्रभु के शिष्य, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की त्याग कृपा वाला हाथ उनके ऊपर रहता है। जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु उनके ऊपर भी अपनी त्याग कृपा वाला हाथ रखता है। और कभी भी किसी काम में परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि प्रभु ये काम तो कर ही नहीं सकता, प्रभु तो मेरे जीवन से गरीबी को खत्म ही नहीं कर सकता, प्रभु तो मेरे बच्चों में बुद्धि क्यों नहीं देता, क्यों नहीं ये काम होता, क्यों नहीं ये हो रहा। नहीं, प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कमी कहां पर आ रही है? मनुष्य में, इंसान में कमी है। वो अपना पूरा परमेश्वर को नहीं दे रहा, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में स्पुर्द नहीं करता, वो आधा अधूरा दे रहा है तो आधा अधूरा ही परमेश्वर से ले रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको खत्म कर दिया, दुगनी सामर्थ के साथ वो जी उठे। और जब हम अपने आप को पूरी तरह से खत्म नहीं करते तो परमेश्वर की जो सामर्थ है हमारे जीवन में जीव नहीं उठती, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते। जब तक गेहूं का दाना जब तक बढ़ता नहीं है तो वो फलवंत नहीं होता। आज सिर्फ यही कमी है मनुष्य में कि वो पूरी तरह से अपने आप को खत्म नहीं करता। जब तक आप अपने आप को खत्म नहीं करते, अपने अंदर से अपनी वो सारी खुदी, वो सारी अपने आप को बड़ा कहलाने वाली ईगो जब तक वो खत्म नहीं होती तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। अपने जीवन से वो सारी बातों को निकाल देना है। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? उस गेहूं के दाने के समान अपने आप को खत्म करना, तभी परमेश्वर आपके जीवन में से जी उठेगा सामर्थ के साथ और आप ब्लेस हो जाओगे। कुछ भी एक अविश्वास वाला आत्मा आपके जीवन से निकल जाएगा और कभी भी परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना जैसे थोमा ने किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि शक्की इंसान समुद्र की लहर के समान है, एक पल में वो ऊपर जाती है फिर समुद्र में जा मिलती है। और ऐसे लोग परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते। थोमा से भी परमेश्वर ने साफ कह दिया, इसीलिए थोमा के ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि प्रभु जानते थे कि इसने कई जगह पे मेरा प्रचार करना है। भारत में भी थोमा ही परमेश्वर के वचन को लेके आया था और परमेश्वर का वचन उसी के द्वारा इंडिया में आया, क्योंकि अगर ये अविश्वासी रहता तो अविश्वास ही फैलाता। परमेश्वर ने इसीलिए उसे शक से आजाद किया ताकि वो विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन सुनाए और परमेश्वर का वचन बढ़ाए। और आपने भी जब आपको समय मिलता है खुदा का वचन कहीं ना कहीं बोलना है, परमेश्वर का वचन किसी न किसी को सुनाना है ताकि आपको भी परमेश्वर ब्लेस करे, आपको भी प्रभु बरकत दे। आज के वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आशीष बरकत दे। आइए आज के वचनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। सभी आंखों को बंद करेंगे, सभी अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा आपकी बड़ाई हो, पिता आपकी महिमा हो, राजाओं के राजा यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, पिता आपकी महिमा करते हैं। खुदा जो आपने मुझे वचन दिया प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर मैंने वचन खुदा तेरे बच्चों को सुनाया खुदा, हालेलुया। प्रभु यीशु राजा आप दया कीजिए, कृपा कीजिए, आज के वचन के द्वारा सब लोगों को बरकत दीजिए, इनके जीवनों में आइए प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर के जीवन की सारी कंफ्यूजन, सारी प्रॉब्लम से प्रभु इनको बाहर निकालिए, सारे बंधनों से आजाद कीजिए, सारे श्रापों से आजाद कीजिए खुदा बंदा, हालेलुया। प्रभु आपने मौत के ऊपर फतेह पाई है परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु मौत फतेह की भुरकी होगी परमेश्वर, हालेलुया। मौत के डंक को प्रभु इसके सारे जोड़ को आपने तोड़ दिया है परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो पिता। आज के वचनों के द्वारा बच्चों को ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए परमेश्वर। जो लोग ऑनलाइन इस वचन को सुने उनके जीवन में भी परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा का
कार्य करे, उन्हें ब्लेस करे प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ाए, उनके जीवनों से सारी बेप्रतीति और शक वाली आत्मा को निकाले परमेश्वर। हालेलुया पिता यीशु नासरी, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करती हूँ। अपने बच्चों के विश्वास को बढ़ा परमेश्वर, ब्लेस कर प्रभु, क्योंकि सुनना मसीह से और सुन मसीह का वचन सुनने से प्रभु हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है, हमारा विश्वास बढ़ता है। पिता आप ध्यान दीजिए, कृपा कीजिए, आए हुए सारे बच्चों को बड़ी बरकत दीजिए। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, अगले समय को आपके पवित्र हाथों में देती प्रार्थना मांगती है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रहेगा नाम सदा पीछे